बेसिकली होता है क्या है कि डीएवीपी पे हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे पे। तो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स का अपकमिंग रिक्रूटमेंट मैंने आप सभी को कल ही मुझे मिल गया था, बट मैंने कहा चलो कंफर्म कर लेते हैं और रुक जाते हैं। तो आपको 2 से 4 दिन बाद ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फेक वाला डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए भाई मेरे, ठीक है। चलो, तो इंडियन एयरफोर्स अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे फुल डिटेल्स, क्या एज का क्राइटेरिया होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैकेंसी भी मेंशन की गई है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाएगा, काफ़ी सारा कंटेंट एंड एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें वहाँ पे आप सभी को मिलती रहती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है भैया, फॉर्म फिलअप कब से होगा, तो 27 जुलाई से 17 अगस्त 2023 के बीच में आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 13 अक्टूबर से आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात दूसरा यहाँ पे बात कर लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखो, सिलेक्शन फ्रॉम 13 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स टू ज्वाइन एज अग्निवीर। ओके, ये पेपर मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए होगा। यहाँ पे वैकेंसी भी मेंशन की गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अग्निवीर इनटेक 01 2024 बैच के लिए यहाँ पे होने वाला है। बेसिकली आज एक सभी को आर्टिकल भी देखने को मिला होगा जिसमें ये लिखा है कि अग्निवीर परमानेंट होंगे या 50% होंगे। इनके पीछे का भी एक लॉजिकल रीज़न है, मे भी हो सकता है कि अपकमिंग में ऐसा हो, पॉसिबल हो, ठीक है। गवर्नमेंट काफ़ी सोचे, क्योंकि और डेफिनेटली आज जो ऑल अपनो मैंने अभी हाल ही पे रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें मैंने पढ़ा कि जैसे रसिया का भी आपने सुना होगा, रसिया पे लाइक वैगनर उनका ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी है, उसमें जो अपने गोरखास हैं जो इंडियन एयरफोर्स पे शामिल, मतलब इंडियन डिफेंस फोर्सेस पे शामिल होते थे, वो उसे प्रेफर कर रहे हैं। रीज़न बस वही है कि उनको टीओडी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो ऐसा रिक्रूटमेंट, सैलरी भी कम है। और भाई बताऊं, उधर का जो सैलरी है ना, मैंने आर्टिकल्स देखे पढ़े हैं ना, तो उधर का 1 मंथ का सैलरी पता है कितने रुपए है। जब से यूक्रेन वॉर हुआ है 1 मंथ का सैलरी 8 लाख रुपए है, ठीक है, 8 लाख रुपए है। जबकि रसिया यूक्रेन वॉर से पहले वहाँ का 1 मंथ का सैलरी वैगनर ग्रुप का 2.5 लाख रुपए था। वैगनर ग्रुप, अरे क्या बता रहा हूँ, बाद में बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब पढ़ोगे आर्टिकल, नहीं तो फिर हम इसी में आपको बताते रहेंगे क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूँगा, डोंट वरी, ओके। तो मतलब चांस है कि मे भी 50% हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा, और फुल हो जाए तो बात ही अलग है। इंटेक 01 2023 के लिए एज की बात कर लेता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 27 जुलाई से फॉर्म फिलिंग होगा और 17 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है, तो लगभग 20 दिन आपका फॉर्म फिलिंग होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स CDAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर लॉगिन करके चीज़ों को फिल कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लर है बट कोई नहीं, चीज़ें सही हैं, फेक का मत सोचिएगा भैया, फेक तो नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भैया ऐसा तो नहीं है, भैया ऐसा कुछ नहीं है। आगे अगर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो 27 जनवरी 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इन दोनों एज के बीच में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वही है, मैरिटल एंड प्रेगनेंसी भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इन दोनों चीज़ों से आप दूर का रिश्ता नहीं होगा आपका, मुझे पता है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप सभी 10+2 पास होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट, देखो मेरे भाई सबसे बड़ा बात क्या होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। अगर मैथ में आपके 30 मार्क होंगे चल जाएगा, बट इंग्लिश में अगर 30 मार्क होंगे आप डिस्क्वालीफाई हो, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई मीन 50% तो ओवरऑल चाहिए, मतलब टोटल, और इंग्लिश में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 50 से 51 नंबर होंगे चलेगा, 50 भी होंगे तो चलेगा, लेकिन 50 से कम हुए तो नहीं चलेगा, और किसी में होंगे कम तो चल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। और दूसरे और इंजीनियर के बारे में मेंशन कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, उनके बारे में मेंशन कर रखा है, तो इससे अपने को भी मतलब नहीं है। अदर देन अगर साइंस ग्रुप की बात कर लेता हूँ तो 10+2 आपका पास होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, 50% मार्क्स इन इंग्लिश होने चाहिए, ये बात यहाँ पे आ जाती है। उसके तो वही कॉमन सी डिटेल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं। आपने हाइट व वेट देख ही लिया, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, वही सेम टू सेम चीज़ें मेंशन कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सैलरी मेंशन कर रखा है, ऑल फिगर इन रुपीज़ मेंशन कर रखा है। अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। साइंस सीक्वेंस एंड एग्जामिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा 78 से 12 आवर को आपका फेस फर्स्ट से पहले पेपर एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। पेपर की लैंग्वेज बहुत लैंग्वेज होगी, फेस फर्स्ट होगा। टेस्टिंग डेज होगा, आधार कार्ड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स का मेंशन कर रखा है। साइंस सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट का मिलेगा एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। 3 टॉपिक आएंगे, फिजिक्स,
मैथमेटिक्स और इंग्लिश 10+2 के लेवल पे। आगे बात कर लेते हैं अदर देन साइंस के लिए आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे 45 मिनट का टाइम मिलेगा। वही रागा आएगा, इंग्लिश आएगा, रागा में 30 क्वेश्चन और उसमें इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गया। साइंस सब्जेक्ट वाले यहाँ पे टोटल का जो दोनों पेपर देंगे 85 मिनट का टाइम होगा, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, नहीं करोगे तो 0 नंबर मिल जाएंगे। और भी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लो, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट स्टार फॉर टेस्टिंग टेस्ट नॉर्मलाइज बाय यूजिंग। हाँ तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इस बार यूज होगा फिर से, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली पास भी होना पड़ेगा, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फेज सेकंड होगा, फेज सेकंड में वही फेज फर्स्ट वाले टेस्ट के आधार पर शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। फेज सेकंड में कुछ यहाँ पे चेंजमेंट नहीं है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो पहले। एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, फिजिकल के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट का टाइम होगा। ये स्टेज सेकंड पे आ जाते हैं। पीएसएल का भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पीएसएल आपका जो आएगा वो 17 मई 2024 को आपको पीएसएल देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, एनरोलमेंट लिस्ट की बारे में बात कर लेते हैं। जो फाइनल आएगा वो आपका आ जाएगा 27 मई 2024 को। ठीक है, 27 मई 2024 को। इनटेक 01/2020 के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म फिलिंग अभी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो ऊपर कहाँ पे था, ये देखो 27 जुलाई से और 17 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 13 अक्टूबर इसका लास्ट, मतलब 13 अक्टूबर में आपका पेपर होगा, 2-4 दिन आपका पेपर होने वाला है। और इसके बाद आप फेज सेकेंड एग्जाम आप पहुँच सकते हो, जनवरी पे होगा, जनवरी फरवरी तक फेज सेकेंड एग्जाम होगा। अप्रैल मई में आपका पीएसएल आ जाएगा, मतलब बीच में मेडिकल वगैरह होंगे, पीएसएल आ जाएगा। पीएसएल के बाद फिर आपका 10 दिन बाद आपका एनरोलमेंट आ जाएगा और ज्वाइनिंग, ये आपका प्रोसेस होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में आस्क कर लेना भाई मेरे। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।